अस्सलाम वालेकुम। न्यूज 18 में अमीश देगन के एक प्रोग्राम में जो रामचरितमानस पर समाजवादी पार्टी के लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बात कही थी कि रामचरितमानस को बैन करना चाहिए क्योंकि रामचरितमानस में दलितों के खिलाफ बातें लिखी गई हैं, जात पात की बुनियाद पर नफरत फैलाई गई है और औरतों के लिए घटिया जुमलों का इस्तेमाल किया गया है। इस मुद्दे पर न्यूज 18 में डिबेट हो रही थी, लेकिन इस तरह की मजहबी डिबेट में इन नाम निहाद मुस्लिम नुमाइंदों का क्या काम हो सकता है। इस डिबेट में अपने आप को मुस्लिम नुमाइंदे कहने वाले शोएब जमाई और मौलाना साजिद रशीदी साहब ये खुद रामचरितमानस के एक्सपर्ट तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी मजहबी डिबेट में इन लोगों को बुलाया जाता है और ये लोग भी वहां पर जाते हैं। मौलाना साजिद रशीदी के एक राय पर कमेंट करते हुए सुब्राष्ट्रा ने एक बात का जवाब देते हुए ये सवाल पूछा कि क्या मुझे कुरान की आयतों पर जो तर्जुमे निकले हैं इस पर मुझे अपनी राय रखने का हक है, वो भी बिना मेरे सर कलम हुए, क्या मैं सवाल उठा सकती हूँ? आमिश जी, दो तीन चीजें मुझे घोर आपत्ति है। शंबूक वध पर लोगों को चर्चा करनी है, लोगों को हिंदू समाज से वाद संवाद कर, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, मैं सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ, क्या यही आजादी मुझे है कि मैं कुरान की आयतों से जो भी इंटरप्रिटेशंस निकले हैं और जो भी जीवन चरित्र रहा है, क्या उस पर सवाल उठाने का अधिकार है मुझे? बिना मेरा सर कलम हुए क्या मैं सवाल पूछ सकती हूँ? मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मैं शंबूक वध पर अगर ये नौटंकी की गई यहाँ पर कि हम रामचरितमानस का बड़ा सम्मान करते हैं। नहीं, मेरा निवेदन है, स्वामी जी बोलने दीजिए। नौटंकी कहा जा रहा है, अपनी बात को रखिए। अपने टर्न में इनको मुझे जो गालियां देनी हो दे, मैंने आपके नहीं मत दीजिएगा। बहुत बहुत महान व्यक्ति हैं आप, आपकी महानता दिख रही है, मगर आप सोमनाथ पे जो बयान दिया बहुत महानता बयान दिया। नौटंकी मत कहिए। मैं कहूंगी मैंने सम्मान किया, उनका अधिकार है, वो मेरा अभिव्यक्ति की आजादी बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने दी है मुझे। बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने मुझे आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी दी है। आपको दिक्कत है, आप शरिया कानून लगाइए ना, जहाँ वहाँ नहीं बोल सकते तो नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलूंगी मैं, यहाँ बोलूंगी, बोल ही रही हूँ। आप बोलने नहीं दे रहे, आपने बोला अभी जो 3 पॉइंट और बोलूंगी ना और तिलमिला है। शोएब जमाई ने बोला शंभू वध की बात होनी चाहिए, तो उन्होंने बताया वो अपनी बात को रख रही है, उन्होंने भी बात रखा 5 मिनट, यहाँ पे अपनी बात को रखा 5 मिनट, अपनी बात को रख रही है। मैं पूछ रही हूं, अगर इनको लगता है कि ये ज्यादती मामला है हिंदुओं का, जो कि अलग अलग रूपों में कहने को आया, आपके यहाँ दिक्कत है, 80% लोगों ने कहा, तो आप 3 लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जब 80% की बात है ना, हम 80% झेल लेंगे। हमारे यहाँ विरोध सिर्फ इतना ही नहीं है, मैं आपको बता दूं, मानस और राम के बीच में अगर बात बड़ी होगी, मैं पूछती हूं, राम बड़े या मानस? राम बड़े ना। राम पे तो किन किन लोगों ने सवाल नहीं उठाया। उस अयोध्यापति जब वापस आए तो अपनी प्रजा ने सवाल उठाया और उसके बाद आज तक वो स्पष्टीकरण देना पड़ता है कि सीता जी ने जन्म कैसे दिया लव कुश को, और ये तमाम कहानियां हैं। कहने का अर्थ ये है कि आप हिंदू समाज पे टिप्पणी करना छोड़ दीजिए। हमारा समाज इतना डेमोक्रेटिक है कि हम 3 लोगों को बुला करके, 3 अलग अलग धर्मों के लोगों को बुला करके भी हम बहस कर सकते हैं, और उसके बावजूद हम अपने लोगों से भी बहस कर सकते हैं कि ये सही है वो गलत है। ये शास्त्रार्थ की परंपरा जिस दिन आप में आएगी उस दिन हमारे शंबूक वध पर भी सवाल कीजिएगा, और नहीं और अगर आपको सवाल पूछना है तो आप कहिए कि हम हिंदू धर्म मानते हैं, कहिए कि मैं हिंदू हूं, और तब मैं सवाल पूछ रहा हूं, जवाब मिलेगा। ठीक है, अब मैं आता हूं। जी, अब आपकी बारी नहीं है। तो नाज़रीन, दूसरे मजहब के मजहबी किताबों पर सियासी पार्टियों के लीडरान की जानिब से दिए गए मुतनाज़ा व एतराज़ी बयानात पर जो गोदी मीडिया में बहस मुबाहिसात कराते हैं, इन प्रोग्राम्स में अपने आप को मुसलमानों के नुमाइंदे और मुसलमानों के मजहबी कायद और रहनुमा कहने वाले और दावा करने वालों को इन मजहबी डिबेट में क्या ज़रूरत होती है कि वो तो उनके मजहब के मानने वालों का आपसी इख्तलाफात है, और तो और जब इख्तलाफी प्रोग्राम में ये लोग जाते हैं तो वहाँ पर अपने नज़रियात पेश करके दूसरे मजहब के लोगों को इस्लाम व मुसलमानों पर तनकीद व राय देने का एक तरह से मौका फराहम करते हैं, और दूसरे मजहब के लोग इस तरह के मौका का पूरा फ़ायदा उठाकर इस्लाम के बुनियादी उसूलों पर अपनी जाहिलाना सोच की वजह से इस्लाम व मुसलमानों पर अपने नज़रियात वो राय रखकर अपनी सियासी पार्टियों के एजेंडे को पेश करके मुसलमानों के खिलाफ नफरत की सियासत को
चमकाने के लिए बेतुके बयानबाजी करते हैं। कमाल की बात कर रहे हैं आप। राम रहीम से सोमनाथ के मंदिर को कैसे मिला सकते हैं? गलत नहीं होता। आप राम रहीम के मंदिर से सोमनाथ के मंदिर को कैसे मिला सकते हैं? ये क्या कह रहे हैं? कहाँ गए आप? कहाँ रहे हैं? गलत को गलत नहीं ये कहोगे। कहाँ रहे हैं? ये कहाँ रहे हैं? गलत को गलत नहीं आप कहोगे आप। सबसे कहना चाहता हूं, सुनिए बात कहां चल रही थी, कहां आ गई। देखा, मैं कसम से तुमसे पल्ला फैलाकर कह रहा हूं उस्ताद, भीख मांग रहा हूं, एक हो जाओ वरना सब फंसोगे। क्यों नहीं मान रहे हो यार तुम लोग? कब तक जातियों में बटे रहोगे? ये तुम्हारे बटे होने का ही नाटक है कि आपके आराध्य को भी बुरा, आप अगर जो भीख मांगो वो भी बुरा, और अगर आप एक साथ नहीं आओगे तो भी बुरा। किसी ने आराध्य को बुरा नहीं आप कहा। समझ रहे किसी ने हैं आराध्य क्या को कहा बुरा इन्होंने नहीं अभी? कहा। बिल्कुल नहीं। ये राम किसी ने रहीम के आराध्य को बुरा साथ नहीं कहा। किसी ने आराध्य को बुरा नहीं कहा। ये आम आदमी के साथ, ब्लैकमेलिंग मत करो। एक आम आदमी के इमोशनल साथ ब्लैकमेलिंग मत महादेव करो। की तुलना कर रहे किसी ने नहीं हैं, कहा। और फिर उसके बाद बैठकर राम रहीम के साथ आपने सोमनाथ अभी के कहीं मंदिर को आपने- कैसे मिला दिया? सोमनाथ राम मंदिर की बात नहीं नहीं कर आपने रहा हूं। तो क्या आपने मतलब कहा है? गलत सोमनाथ काम होते ज्योतिर्लिंग थे। है हमारा। अभी बुलाया भाई। आपने कहा गलत काम होते थे। नहीं, नहीं, मैंने कहा कहा आपने गलत बोला, काम। आपने ये- बोला। ये मेहनत करते हैं। आपने बोला। ये पंडित कौन से कर रहे हैं, महंत नहीं कर रहे हैं? कौन से ये महंत? सारे जेल में जो पड़े हैं। कमाल। ये सारे- देखिए, ये मौलाना करते हैं कि नहीं कथावाचक- करते? जेल में ये पड़े हैं, कथावाचक ये मौलाना को करते आप- हैं। आप आसाराम कौन है पंडित, जिनके आप लाखों करोड़ों पहले आप सुनिए, डेफिनेशन सुनिए, समझिए। राम रहीम कौन आप है? अरे महंत रसीदी की और साहब, कथावाचकों की बताइए डेफिनेशन मुझे। एक मिनट, गलत रसीदी को साहब। गलत कहिए। सर, दो लोग आपने गलत होंगे, कहा आप गलत उसके कहिए। पूरे समाज को आपने डाल कहा दीजिए। एक मिनट, आपने कहा पंडित और ये गलत काम करते हैं कि महंत और नहीं? पंडित। महंत और पंडित, आपका ये और शब्दावली ये है। कोई महंत नहीं है। राम रहीम कोई महंत है ही नहीं। आसाराम को क्या मानते हैं? आसाराम को क्या मानते हैं? कथावाचक। अरे जो गलत करता है वो गलत है। वही कह रहा हूं उसमें मैं भी। मौलाना, मैं भी और वही उसमें कह रहा हूं पंडित और कि पुरोहित जो का गलत उसमें करता है आते वो गलत है। लेकिन आप मानो उसको। आप कैसे मानते हैं? आप मानो सर उसको। आप क्या बोल रहे हैं? कि जो गलत है वो आप गलत बोल रहे है। हैं रोमिला आप थापर मानते नहीं उसको। रोमिला आप थापर की मानना इतिहास नहीं पढ़ चाहते करके हमें उसको। समझाओगे? क्या हमें इस तरह के नाम निहाद मुसलमानों के लीडरान से मिल्लत को बचाने की जरूरत नहीं है? अगर जरूरत है तो लोगों को ये नाम निहाद न्यूज चैनल पर दाढ़े मुस्लिम मजदूरों से मुल्क के अंदर का माहौल खराब होने और नफरत की सियासत का ईंधन बनने वाले अफराद से मुल्क के शहरियों को बचाने की इस वक्त की अहम जरूरत है। अगर आप हमारे इस पहल को कामयाब बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।